सुप्रीम कोर्ट ने भारत निर्वाचन आयोग यानी कि ईसीआई के उस फैसले को सही ठहराया जिसके तहत बिहार में वोटर लिस्ट का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर शुरू किया गया था। चीफ जस्टिस सीजेआई सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली एक बेंच ने यह फैसला दिया है कि एसआईआर प्रक्रिया को सिर्फ इसलिए गैर कानूनी कहकर रद्द नहीं किया जा सकता क्योंकि वो वोटर लिस्ट के आम रिवीजन की प्रक्रिया से अलग है। कोर्ट ने एसआईआर को एक वैध और संवैधानिक प्रक्रिया बताया है। कोर्ट ने आगे कहा कि ये प्रक्रिया कानूनी तौर पर सही है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि संवैधानिक व्यवस्था और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत निर्वाचन आयोग को मतदाता सूची का विशेष गहन पुनर्निरीक्षण करने का अधिकार है। बिहार में निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनर्निरीक्षण को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को ये बात कही। अब खास बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह माना है कि चुनावी प्रक्रिया में लोगों को शामिल करने का फैसला करने की चुनाव आयोग की शक्ति सीमित है और नामों को हटाने से किसी व्यक्ति का नागरिकता का दर्जा खत्म नहीं हो जाता। नागरिकता का दर्जा केवल सक्षम प्राधिकारी द्वारा ही निर्धारित किया जा सकता है। देखिए, भारत की सीमाओं पर लंबे समय से चल रही अवैध घुसपैठ के खिलाफ सरकार की लड़ाई अब एक निर्णायक मोड़ पर आ पहुंची है। सरकार चरणबद्ध तरीके से इसके खिलाफ एक्शन भी ले रही है। पहले चुनाव आयोग की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन से संदिग्ध नामों की छंटनी की जा रही है और अब केंद्र सरकार ने भी अपने वादे के मुताबिक सीमावर्ती जिलों में हो रहे डेमोग्राफिक बदलाव पर भी हाई लेवल बाकायदा कमेटियां तैयार की हैं। इस बीच पश्चिम बंगाल में शुवेंदु अधिकारी की सरकार ने घुसपैठियों को चुन चुन कर बाहर करना शुरू कर दिया है। राज्य सरकार ने हर जिले में बांग्लादेशी घुसपैठियों को पकड़ कर रखने के लिए होल्डिंग सेंटर को एक्टिवेट कर दिया है। इसके अलावा सरकार के अनुसार मालदा और मुर्शिदाबाद में कुछ घुसपैठियों को पकड़कर रखा भी गया है। ये कदम स्पष्ट संकेत देते हैं कि केंद्र सरकार अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को चिन्हित कर उन्हें डिटेन और डिपोर्ट करने की दिशा में एक्शन लेना शुरू कर रही है। बीजेपी लंबे समय से दावा करती रही है कि पश्चिम बंगाल और सीमावर्ती इलाकों में बड़े पैमाने पर बांग्लादेशियों की घुसपैठ हुई है। बीजेपी के अनुसार इसका असर स्थानीय जनसंख्या संरचना, जमीन, रोजगार और वोट बैंक की राजनीति पर पड़ा है। हाल के वर्षों में केंद्र सरकार ने सीमा पर फेंसिंग तेज की है, बीएसएफ की तैनाती बढ़ाई गई है और राज्य सरकारों से अवैध प्रवासियों की पहचान करने को भी कहा गया है। अब डेमोग्राफिक बदलावों की जांच के लिए प्रस्तावित कमेटी को इसी रणनीति का अगला चरण माना जा रहा है। पश्चिम बंगाल इस बहस का सबसे बड़ा केंद्र बना हुआ है। राज्य के कई सीमावर्ती जिलों में पिछले कुछ दशकों में मुस्लिम आबादी में तेज वृद्धि दर्ज की गई है। बीजेपी और कई हिंदू संगठनों का आरोप है कि ये वृद्धि केवल प्राकृतिक जनसंख्या बढ़ोतरी का परिणाम नहीं है, बल्कि अवैध घुसपैठ से भी जुड़ी हुई है। गृह मंत्री अमित शाह और पीएम मोदी बार बार कहते हैं कि घुसपैठ से बॉर्डर राज्यों जैसे असम, पश्चिम बंगाल में अप्राकृतिक जनसंख्या परिवर्तन हो रहा है, जो रोजगार, सुरक्षा और स्थानीय संस्कृति को प्रभावित कर रहा है। देखिए, बीजेपी इसे हिंदू भारतीय पहचान की रक्षा और सीमा सुरक्षा के मुद्दे के रूप में प्राथमिकता देती है। बीजेपी के लिए बांग्लादेशी घुसपैठ राष्ट्रीय सुरक्षा, सांस्कृतिक पहचान और डेमोग्राफिक संतुलन का प्रमुख मुद्दा रहा है। अब बीजेपी ने चरणबद्ध रूप से इसके खिलाफ काम शुरू किया है। पश्चिम बंगाल की शुवेंदु सरकार ने शपथ ग्रहण के बाद से ही घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन को अपने टॉप एजेंडे में रखा। यह अभियान डिटेक्ट, डिलीट एंड डिपोर्ट की रणनीति पर आधारित है। बीजेपी सरकार के सत्ता में आने के बाद सभी 23 जिलों में होल्डिंग सेंटर्स बनाने के निर्देश दिए गए हैं। मालदा और मुर्शिदाबाद जैसे बॉर्डर जिलों में पहले सेंटर पहले ही वहां पर लागू हो चुके हैं, चलाए भी जा रहे हैं, जहां पर संदिग्ध बांग्लादेशियों को रखा जा रहा है। इसके बाद पश्चिम बंगाल में मौजूद घुसपैठियों में हड़कंप भी मचा है। अब कथित तौर पर घुसपैठियों के कई जत्थे पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश बॉर्डर की ओर जा रहे हैं। उत्तर 24 परगना और मालदा से आ रही तस्वीरों से पता चलता है कि उत्तर 24 परगना के बशीरहाट सब डिवीजन में स्थित हकीमपुर चेक पॉइंट पर मंगलवार सुबह 100 से ज्यादा बांग्लादेशी पुरुष और महिलाएं इकट्ठा हुए। ये सभी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार करके वापस अपने देश लौटना चाहते थे। रिपोर्ट में यह भी है कि इनमें से कई लोग पश्चिम बंगाल के अलग अलग इलाकों में अवैध रूप से रह रहे थे। विदेशी नागरिकों को देश से निकालने और उनके लिए होल्डिंग सेंटर बनाने के संबंध में सरकार की ताज़ा घोषणाओं के बाद वो चेक पॉइंट पर पहुंचे। उत्तरी 24 परगना हकीमपुर बॉर्डर पर भी ऐसी तस्वीरें देखने को मिली हैं। यहाँ बंगाल में अवैध रूप से रहने वाले बांग्लादेशी पूरे परिवार के साथ वापस बांग्लादेश लौटने की कोशिश कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव से पहले जब राज्य में एसआईआर की प्रक्रिया हो रही थी तो उस दौरान भी भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर सैकड़ों बांग्लादेशी प्रवासियों का रेला देखने को मिला था। तब हकीमपुर चेक पोस्ट पर सतखीरा और खुलना जिले के सैकड़ों घुसपैठी भारी भरकम सामान लिए बांग्लादेश वापस लौटने की कोशिश करते हुए दिखाई दिए। इन प्रवासियों का कहना था कि वो भारत के अलग अलग राज्यों में प्रवासी मजदूर के रूप में काम कर रहे थे। वो रिक्शा चालक थे, बिल्डिंग मजदूर थे, भट्टे में काम कर रहे थे। उसको ये सब करके उन्होंने अपना गुजारा निकाला। इनमें से ज्यादातर लोग बांग्लादेश के सतखीरा और खुलना जिले के निवासी थे।
कईयों ने यह भी स्वीकार किया है कि वो वर्षों पहले अवैध तरीके से भारत में घुसे थे और यहाँ के झुग्गियों और कस्बों में अपने परिवारों के साथ रह रहे थे। तब यहाँ 300 से ज्यादा लोग जमा भी हो गए थे। देखिए, एसआईआर ने वोटर लिस्ट को साफ करने में मदद की, लेकिन इससे विवाद भी खड़ा हो गया। पर इससे बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान और डिटेक्शन की प्रक्रिया तेज हुई है। हालांकि इस मुद्दे पर अभी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। मंगलवार को ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अप्राकृतिक जनसंख्या बदलाव पर एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाने की घोषणा भी बाकायदा यहां पर की थी। और आज देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो भी निकलकर यहां पर सामने आ गया, जहां पर एसआईआर को सुप्रीम कोर्ट की ओर से सही ठहराया गया है। अमित शाह ने इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि एक्स पर पोस्ट में भी ये कहा कि घुसपैठ और अन्य कारणों से अप्राकृतिक जनसंख्या बदलाव किसी भी राष्ट्र के वर्तमान और भविष्य के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। इसी चुनौती से निपटने के लिए 15 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसांख्यिकीय बदलाव पर उच्च स्तरीय कमेटी के गठन की घोषणा की थी। मंगलवार को इस कमेटी का गठन कर लिया गया। गृह मंत्री अमित शाह ने यह भी कहा कि जस्टिस प्रकाश प्रभाकर नालवेकर सेवानिवृत्त की अध्यक्षता में बनी इस कमेटी में जनगणना आयुक्त के साथ दुर्गा शंकर मिश्रा यानी कि रिटायर्ड आईएएस, बालाजी श्रीवास्तव रिटायर्ड आईपीएस और डॉक्टर शमिका रवि समिति के सदस्य होंगे। संयुक्त सचिव गृह मंत्रालय इस समिति के सदस्य सचिव होंगे। गृह मंत्री ने साफ कर दिया है कि डेमोग्राफिक बदलाव हमारी संप्रभुता के साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा, कानून व्यवस्था, सामाजिक संरचना में गंभीर बदलाव और जनजातीय समाज के संरक्षण से जुड़ी एक गंभीर समस्या है। ये कमेटी अवैध प्रवास और अन्य असामान्य कारणों से पूरे भारत में हो रहे डेमोग्राफिक बदलाव का व्यापक मूल्यांकन करेगी और धार्मिक एवं सामाजिक समुदायों के स्तर पर असामान्य जनसंख्या परिवर्तनों के पैटर्न का विश्लेषण करेगी तथा इसका सुनियोजित और समयबद्ध समाधान प्रस्तुत करेगी। 1947 में देश के विभाजन, 1971 की बांग्लादेश मुक्ति संग्राम और उसके बाद की आर्थिक राजनीतिक अस्थिरता ने बांग्लादेश से भारत में खासकर पश्चिम बंगाल और असम में बड़े पैमाने पर माइग्रेशन को बढ़ावा दिया। अनुमान ये भी है कि लाखों लोग अवैध रूप से आए। ये शुरू में शरणार्थी थे, लेकिन बाद में आर्थिक कारणों और जनसंख्या दबाव से घुसपैठ बढ़ी। पश्चिम बंगाल की बांग्लादेश के साथ 2000 किलोमीटर से ज्यादा लंबी सीमा इस घुसपैठ को और भी आसान बनाती है। बीजेपी इस घुसपैठ को लंबे समय से उठाती रही है। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में मुस्लिम जनसंख्या 27% के करीब है। बॉर्डर जिलों में ये बदलाव ज्यादा स्पष्ट है। पश्चिम बंगाल का मुर्शिदाबाद ऐसा जिला है जहां मुस्लिम जनसंख्या 66.27% है। मालदा में यह आंकड़ा 51.27% का है, यानी कि यहाँ की आधी आबादी मुस्लिम है। उत्तर दिनाजपुर की लगभग 50% मुस्लिम आबादी है। दक्षिण 24 परगना में भी 35.57% मुस्लिम ही रहते हैं। फिर उत्तर 24 परगना में मुस्लिम आबादी 25.8 है। नदिया, दक्षिण दिनाजपुर और अन्य बॉर्डर क्षेत्रों में भी मुस्लिम जनसंख्या वृद्धि दर सामान्य से ज्यादा दर्ज की गई है। पश्चिम बंगाल में पहली बार सरकार बनाने के बाद बीजेपी ने घुसपैठ और जनसंख्या असंतुलन के मुद्दे पर एक एक्शन शुरू कर दिया है।